प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में प्रतिदिन तैयारी कर रहा है प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु को स्वीकार करने के लिए, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन के साथ हम प्रभु के आगमन की तैयारी करें। प्रभु हमारे दिल में रहना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए इम्मानुएल बनकर हमारे बीच में आ रहा है और वचन के द्वारा वो ये कार्य संपन्न करता है। आज हमारे मनन के लिए वचन है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 का 20। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 32 वर्स 20। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे धर्म का मर्म समझेंगे और उनके सत्कर्म प्रकाश की तरह चमकेंगे। हालेलुया। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे धर्म का मर्म समझेंगे और उनके सत्कर्म प्रकाश की तरह चमकेंगे। हालेलुया। आज ये वचन आपके लिए और मेरे लिए पूरा हो जाए। धर्म का मर्म समझना। पिछले दिनों में मैं प्रवक्ता ग्रंथ से यही अध्याय और 33वां अध्याय में से आपके सामने वचन को रखा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो क्या करता है? वो विपत्ति उन पर नहीं पड़ेंगे, प्रभु उनकी रक्षा करेगा और बचाएगा। ये सब हमने देखा। और दूसरा दिन हमने देखा जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह उसकी शिक्षा स्वीकार करता है। जो प्रातः उसकी खोज करता है वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। हमने ये दोनों वचनों को देखा था। आज मैं आपके सामने तीसरा वचन रख रहा हूं, क्योंकि जब मैंने इस अध्याय को पढ़ा मुझे एक के बाद एक वचन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको एक एक करके वचनों को बता दूं और आपके साथ शेयर करूं। हालेलुया। सो आज आपके सामने वचन है प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, प्रभु को अपना सब कुछ समझता है, सर्वस्व समझता है, प्रभु के नियमों पर चलता है, उसको भय भक्ति से उसका अनुसरण करता है, वे लोग क्या करेगा? वे धर्म का मर्म समझेंगे। हालेलुया। आप धार्मिकता का और धर्म का मर्म समझेंगे। आप प्रभु के अनुसरण क्यों करना है, ईश्वर में विश्वास क्यों करना है, एक विश्वासी को क्या क्या करना है, उसका सारा मर्म समझेंगे श्रद्धा रखने वाला। हालेलुया। साथ ही साथ उनके सत्कर्म प्रकाश की तरह चमकेंगे। वो बुरा काम कर ही नहीं सकता। जो प्रभु के सानिध्य में रहता है, पिछले दिन हमने देखा, वो प्रभु के उपस्थिति में, सानिध्य में, हजूरी में जो रहता है वो बुरा काम नहीं कर सकता। इसके विषय में संत मत्ती इस प्रकार कहते हैं, अध्याय 5 के 16वां वचन में हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। सत्कर्मों को देखकर खुदा की महिमा करे, पिता की महिमा करे। Seeing your good works, they may glorify the Father in heaven. आपके सत्कर्म, यही प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, अध्याय 32 का 20 में, उसका दूसरा हिस्सा में है, वो उनके सत्कर्म प्रकाश की तरह चमकेंगे। हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनके बारे लिखा है, वो ईश्वर की संतान है। संत मत्ती कहता है, Seeing your good works, the Father in heaven will be glorified. Yes, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे, लोग महिमा करे। May they glorify the heavenly Father. Yes, हालेलुया। हमारा धार्मिकता का आचरण करना, धर्म का आचरण करना, या फिर ईश्वर पर श्रद्धा रखने का कारण क्या है, वजह क्या है? कि हमारे भले कार्यों को देखकर, सत्कर्मों को देखकर
ईश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ में भी हम यही देखता है, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति वो क्या है, उनके सत्कर्म भले कार्य प्रकाश की तरह चमकेगा। इट विल बी विजिबल टू द पीपल। एक इंसान जो अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा जीवन बिताते हैं, आप उदाहरण के लिए देख लीजिए संत मदर तेरेसा का। संत मदर तेरेसा किसी को दिखाने के लिए बोले तो कुछ नहीं किया, पर उसके एक एक सत्य कार्य लोगों के सामने प्रकाश की तरह चमकने लगा। एक धार्मिक इंसान का, एक प्रभु पर श्रद्धा रखते, प्रभु पर भरोसा रखकर, फोकस रखकर, अटेंशन रखकर जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, उनके जीवन द्वारा, आचरण द्वारा प्रभु की महिमा करेगा। हालेलुया। यही तो बात है। उसका समस्त आचरण महिमा का लायक होगा, ईश्वर का लायक होगा, वो प्रकाश की तरह चमकेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन को रिसीव करते जाओ। प्रभु के ऊपर श्रद्धा रखेंगे तो क्या क्या फायदा है। पिछले दिनों में हम लगातार उस पर मनन कर रहे हैं। श्रद्धा के बारे में मैंने आपको कहा, भय भक्ति है, समर्पण है, अटेंशन है, प्रभु के ऊपर ध्यान लगाना है, प्रभु के अलावा किसी और चीज के पीछे नहीं जाना। आपके 24 घंटे जब प्रभु के लिए हो, उसको कहता है श्रद्धा। आपका उठना बैठना चलना फिरना सब प्रभु पर फोकस दे तो उसको हम कहते हैं श्रद्धा। दुनिया के कोई भी चीज या व्यक्ति या शक्ति आपको उस चीज से भटकाएगा नहीं। हालेलुया। तो इस बात को याद रखना, इसलिए जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे धर्म का मर्म समझेंगे। उसको और कोई आके समझाने की जरूरत नहीं। चर्च जाओ भाई, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, समय पर कुछ करो। उनको तो क्या है, सब कुछ पता है। पड़ोसी का प्यार करना उसको पता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। किसी की बुराई वो करेगा नहीं, क्योंकि वो धर्म का मर्म समझ गया। ईश्वर के पीछे क्यों चलना, ईश्वर पर क्यों विश्वास करना, मैं विश्वासी क्यों, वो उनको पता है। और ईश्वर मेरे अंदर है तो मेरा व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए वो भी उसको पता है। ये धर्म का मर्म का मतलब यही है। हम लोग धर्म का अनुसरण क्यों करते, एक रिलीजन में एक विश्वास को अपनाते क्यों? उस ईश्वर के समान बनना, सदृश बनना। तो हमारा ईश्वर प्रेमी पिता है, वो दुश्मनों के लिए भी जान देने वाला ईश्वर है, बदला नहीं लेता, वो प्यार का खुदा है। हालेलुया। प्यार का पाठ पढ़ाया क्रूस पर अपनी जान देते हुए। तो ये धर्म का मर्म वो विश्वासी भी समझेंगे। ये लिखा है बाइबल में, वो बंदूक लेने चाकू लेने नहीं जाएगा, शराब नशे करके गड्ढे में नहीं पड़ा रहेगा। उसका आचरण क्या है, प्रकाश के तरह चमकेगा। प्यारे भाई बहनों, उसका जो सत्कर्म ना प्रकाश की तरह चमकेंगे। हालेलुया। वो उस ईश्वर के नाम को कलंकित करने वाला कोई काम नहीं करेगा। हालेलुया। बोलने का मतलब यही है, एक श्रद्धालु भक्त, एक श्रद्धा रखने वाला इंसान अपने खुदा के विरुद्ध सोचेगा भी नहीं। इसलिए जो अपने आप को विश्वासी कहता है, दारू पीकर कैसे घूमेंगे, अपने ईश्वर का नाम कैसे खराब करेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये गंभीरता में इस वचन को सीख लीजिए और इसको अपने दिल में रखिए। धर्म का मर्म समझने वाला और सत्कर्म प्रकाश की तरह चमकने वाला एक भक्त बनना चाहिए, श्रद्धालु भक्त, यानी एक बेटा या बेटी।
नहीं तो आपका धर्माचरण, आपका प्रार्थना, आपका विश्वास सब डुप्लीकेट है। हम तलवार लेके घूमने वाले हैं, हम दूसरों से टेंशन लेने वाले हैं, दूसरों की वजह से हम परेशान हैं, गुस्सा करते, दुखी करता है, झगड़ा लड़ाई करते हैं, तो हम इस ईश्वर का नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं। कैसा ईश्वर का आप अनुसरण कर रहे हो? आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, आपके अंदर, एक विश्वासी के अंदर उस ईश्वर का गुण प्रदर्शित होना चाहिए। वो ये तो बोलते हैं सत्कर्म प्रकाश की तरह चमकेगा, मतलब तुम सीइंग योर गुड वर्क्स दे मे ग्लोरीफाई द हेवनली फादर। यस, आपके सत्कार्यों और भले कार्यों को देखकर पिता ईश्वर की महिमा करे, यही ईश्वर चाहते हैं। और आपकी झगड़ा देखकर, आपका लड़ाई देखकर, आप तलवार लेके भागते हैं, किसी भी चीज के लिए आप लड़ने के लिए चले जाते हैं, धोखा करते हैं, झूठ बोलते, झूठे गवाही देते हैं, ये नहीं है जी धर्म का मर्म। धर्म का मतलब यही है, ईश्वर के जैसा बनना। तो आपको देखकर पता चलेगा आपका ईश्वर कैसा है, प्रेमी पिता है या बदला लेने वाला, या फिर हर पल टेंशन में रहता है। और मैं कभी कभार दुखी हो जाता हूं, एक चीज से बताना पड़ूंगा सवेरे। प्यारे भाई बहनों, कई लोग ना कई जगह पर अपने ईश्वर की, भगवान की रक्षा करने के लिए निकलता है। कौन आप किसकी रक्षा करता है? ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं या हम ईश्वर की रक्षा करते हैं? तो आपके बोली से पता चलता है आपका ईश्वर कैसा है, आपका आचरण से पता चलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ईश्वर हमारी रक्षा करता है, वो रक्षा करने वाला है, बचाने वाला है, हम नहीं। तो इस बात को याद रखिएगा। क्या है, वो फिर बेफिक्र रहता है, उसको चिंता नहीं ईश्वर की रक्षा करने का। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, आपका आचरण, आपका विश्वास ये दर्शाएगा आप किस ईश्वर में, कैसा ईश्वर में विश्वास करते हैं। इसलिए एक श्रद्धालु भक्त क्या करेगा, वो धर्म का मर्म समझते हैं और उसके सत्कर्म प्रकाश की तरह चमकेगा। प्रवक्ता ग्रंथ 32:20। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहने वचन सुनते हैं, इस पर मनन करते हैं, हर प्रकार की बीमारी से, दुष्ट शक्तियों से दूर रहे, वो एक अच्छे और सच्चे विश्वासी बने, अपने सत्कर्म द्वारा पिता ईश्वर की महिमा करने में सब लोग तैयार रहे और हमेशा सावधान रहे। अपने जीवन द्वारा, आचरण द्वारा हमेशा ईश्वर को महिमा देने वाला एक इंसान बनने की शक्ति हम सबों को प्रदान कर, ये दुआ हम मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज बुधवार के विशेष प्रार्थना 8 बजे होंगे और फादर सिजो और आराधना के साथ आपके साथ होंगे। सभी लोग तैयार होके उस आराधना में और प्रार्थना में, संध्या का आशीर्वाद में जरूर भाग लीजिएगा। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के वचन पर मनन करते रहिए। आगमन काल में याद रखना, एक विश्वासी का कर्तव्य क्या है, जिम्मेवारी क्या है, आपका आचरण कैसा है, इस पर क्या है मनन करते रहिएगा। और इस वचन को दूसरों को शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बड़े उत्सुकता से। आपके लिए एक छोटा सा एक बटन दबाना हमारे लिए बड़ी बात है, इसको याद रखिएगा। और आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।